दोस्तों, नौकरी में रहते हुए पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो। आपकी नौकरी चालू है और आप चाहते हैं कि पीएफ का पैसा निकालकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आने वाले किसी काम के लिए यहाँ पर जो है पैसे निकाल लिए जाए। तो अब ईपीएफओ ने एडवांस पीएफ विड्रॉल यानी कि नौकरी में रहते हुए पीएफ से पैसे निकासी के नियमों में बदलाव कर दिए है। और ये बदलाव यहाँ पर जो है क्या किए हैं, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर हम करते हैं पीएफ, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट के बारे में बातें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति देख पा रहे होंगे, जिसमें डॉक्टर मनसुख मांडविया जी भी यहाँ पर जो है शामिल थे, जो कि श्रम मंत्री है। और ईपीएफओ की 238वीं सीबीटी की बैठक यहाँ पर जो है 13 तारीख को संपन्न हुई है। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण निर्णय एडवांस पीएफ विड्रॉल को लेकर यानी कि नौकरी में रहते हुए पीएफ की पैसे निकासी को लेकर लिए गए हैं। और पीएफ से एडवांस पैसा निकालने के लिए, नौकरी में रहते हुए पैसा निकालने के लिए नियमों को काफी आसान और सरल बना दिया गया है। तो आइए यहाँ पर जो है बारी बारी करके जानते हैं कि नियमों में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो पहला बदलाव किया गया है कि आप एक पीएफ सदस्य है और पीएफ खाता धारक है और आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, नौकरी में रहते हुए पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं। तो पहले आपके पास जो है 13 तरीके के ऑप्शन होते थे। इन 13 तरीके के ऑप्शंस के अलग अलग नियम और अलग अलग डॉक्यूमेंट वगैरह आपको जो है यहाँ पर देने होते थे, जिससे कि पीएफ खाता धारकों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था कि कौन से ऑप्शन के तहत जो है अब हमारी जरूरत के हिसाब से पीएफ का पैसा निकाला जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाए। ऐसे में कई बार उनके जो है क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे। लेकिन अब इन 13 तरीकों के जो पीएफ के एडवांस फॉर्म थे उन्हें जो है हटाकर केवल 3 तरीके के एडवांस फॉर्म यहाँ पर जो है रहेंगे और इन 3 तरीकों से आप जो है पीएफ का एडवांस पैसा निकाल सकेंगे। यहाँ पर जो है ईपीएफओ ने बताया है कि सीबीटी ने 13 जटिल प्रावधानों को एकल सुव्यवस्थित नियम में विलय करने की योजना लाई है और आंशिक निकासी प्रावधान यानी कि एडवांस पीएफ को सरल बनाने का निर्णय लिया है। इसे अब 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला होगा जरूरी आवश्यकताएं, यानी कि बीमारी, शिक्षा और विवाह जैसी जरूरत के लिए आप जरूरी आवश्यकताएं वाला विकल्प चुन के एडवांस पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। आवास आवश्यकताएं यानी कि मकान, घर, लोन, इससे संबंधित कोई आवश्यकता आपको जो है पैसों की है तो आप आवास आवश्यकताएं का विकल्प चुन के पैसे निकाल पाएंगे। और तीसरा होगा विशेष परिस्थितियां, यानी कि बाढ़, महामारी, भूकंप जैसी कोई आपदा यहाँ पर जो है आ गई है, या आपको ये जो 2 विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में आपकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, कोई तीसरे तरीके से जो है आपको यहाँ पर पीएफ के पैसे की जरूरत है, तो आप विशेष परिस्थिति वाला विकल्प चुन के पीएफ का पैसा यहाँ पर जो है एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं। इसमें जो है आपको परिस्थिति क्या है इसके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा नियम ईपीएफओ की ओर से लाया गया है एडवांस पीएफ को लेकर। और जो पहले काफी जटिल नियम थे, 13 प्रकार के नियम, अलग अलग नियमों के तहत उनमें भी कुछ अलग अलग नियम थे, उनको जो है सरल करके 3 आसान नियम यहाँ पर जो है ला दिए गए हैं। इसके अलावा ईपीएफओ का कहना है कि सदस्य, कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित भविष्य निधि में पात्र शेष राशि का 100% हिस्सा यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं। यानी कि आपके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया है 12% वो, और आपके नियोक्ता की ओर से जो 12% कंट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसमें से 8.33% पेंशन के खाते में जाता है और 3.67% का जो पैसा आपके पीएफ खाते में जमा होता है, तो वो 3.67% और आपके द्वारा जमा किया गया 12%, ये पूरा पैसा आप यहाँ पर जो है 100% विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेज यहाँ पर जो है जरूर है, जिसको जो है मैं आगे यहाँ पर जो आपको बताऊंगा, इस पर जो है अभी क्लियरिटी आने बाकी है। तीसरा जो सुधार किया गया है कि एडवांस पीएफ की निकासी को लेकर यहाँ पर जो है पहले सीमाएं कम थी, जिसको जो है अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब शिक्षा के लिए आप 10 बार यहाँ पर जो है एडवांस पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विवाह के लिए 5 बार एडवांस पीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी समय सीमा पहले केवल 3 बार थी। यानी कि पहले आप शिक्षा के लिए केवल 3 बार अपने जो है जीवन काल में पैसे निकाल सकते थे, शादी के लिए केवल 3 बार पीएफ का पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह की स्थिति के लिए 5 बार एडवांस पीएफ क्लेम कर पाएंगे। वहीं पर सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को समान रूप से घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है। ये जो पहले 13 प्रकार के नियम थे, उनमें कुछ नियमों में 6 महीने की आवश्यकता, कुछ नियमों में 1 साल की नौकरी की आवश्यकता, कुछ नियमों में 5 साल तक की नौकरी की आवश्यकताओं के नियम थे, जिन्हें जो है अब यहाँ पर बदलकर 12 महीने वाला नियम यहाँ पर ला दिया गया है। यानी कि अब आपको जो है एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, नौकरी में रहते हुए पीएफ का पैसा निकालना है, तो
तो आपकी नौकरी कम से कम 12 महीने की यहाँ पर होना चाहिए, आपका ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन कम से कम 12 महीने का होना चाहिए, तभी जो है आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। इसके अलावा पहले विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत आप पीएफ का पैसा निकालते थे तो आपको जो है कारण स्पष्ट करना होता था कि आपके इधर क्या कोई महामारी आई है, क्या भूकंप वगैरह आया है, कोई आपदा आई है, बाढ़ आया है, कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति और उसके जो है सबूत आपको देने होते थे, तब जो है एडवांस में पीएफ का पैसा निकलता था। लेकिन अब इन सब चीजों को यहाँ पर जो है हटा दिया गया है और किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट या सबूत आपको जो है विशेष परिस्थिति वाला विकल्प आप चुनते हैं तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बताया गया है कि इस श्रेणी के अंतर्गत बिना कोई कारण बताए आवेदन आप जो है कर पाएंगे। इसके अलावा सदस्य के खाते में अंशदान का 25% न्यूनतम शेष राशि के रूप में निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे सदस्य को हर समय बनाए रखना होगा। इसे सदस्य ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली उच्च ब्याज दर जो कि अभी 8.25% दी जा रही है, साथ साथ चक्रवर्ती लाभ भी यहाँ पर जो है उठाकर उच्च मूल्य की सेवानिवृत्ति जमा कर पाएंगे। यह युक्तिकरण पहुंच को आसान बनाएगा और सदस्यों के लिए पर्याप्त सेवानिवृत्ति निधि बनाए में सुनिश्चित करेगा। यानी कि जिस तरीके से आपको जो है बैंक में आपका न्यूनतम बैलेंस कई बैंकों में बनाकर रखना होता है, कहीं पर जो है 500 रुपए आपका बैलेंस आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, कुछ बड़े प्राइवेट बैंकों में 10,000 25,000 रुपए आपका जो है मिनिमम बैलेंस होना ही चाहिए। ऐसे ही ईपीएफओ ने आपका 25% का यहाँ पर जो है मिनिमम बैलेंस का नियम यहाँ पर लाया है। आपको जो है 25% न्यूनतम शेष राशि यानी कि आपका पीएफ में मान लो कि 100 रुपए जमा है, उसमें से आपको जो है 25 रुपए कम से कम ईपीएफओ के अकाउंट में यहाँ पर जो है जमा रखने अनिवार्य होंगे, ताकि आपको जो है ईपीएफओ की ब्याज दर का और उस पर जो कंपाउंडिंग का यहाँ पर जो है चक्रवर्ती ब्याज मिलता है उसका जो है लाभ मिल सके। अब यही यहाँ पर जो है पेज फंसा हुआ है, इस पर जो है क्लियरिटी आनी बाकी है, क्योंकि ईपीएफओ ने यहाँ पर जो है एक लाइन में कहा है कि आप जो है अपने पीएफ की राशि का 100% हिस्सा यहाँ पर जो है निकाल पाएंगे, और यहाँ पर दूसरी लाइन में कहता है कि 25% न्यूनतम शेष राशि जो है आपको रखनी होगी। इस पर जो है ईपीएफओ का सर्कुलर जैसे ही आएगा उसमें जो है शायद यहाँ पर जो है क्लियरिटी आएगी। जहां तक मेरा अनुमान ऐसा लग रहा है कि ये नियम बहुत ही ज्यादा जटिल यहाँ पर होने वाला है। यदि आप 25% का न्यूनतम शेष राशि वाला यहाँ पर जो है मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो आपको हो सकता है कि ये ब्याज की राशि यहाँ पर ना दी जाए, या हो सकता है कि आपको कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवर्ती ब्याज का लाभ यहाँ पर न दिया जाए। ऐसा जो है मेरा अभी फिलहाल अनुमान है। बाकी जैसे ही यहाँ पर ईपीएफओ की ओर से सर्कुलर आता है इस पर जो है क्लियरिटी आएगी। लेकिन फिलहाल इन नियमों के तहत आप एडवांस पीएफ का पैसा निकालते हैं तो कम से कम 25% का बैलेंस आपके पीएफ अकाउंट में बनाकर जरूर रखिएगा जब तक कि इसको लेकर क्लियरिटी नहीं आ जाती। इसके अलावा ये जो योजना यहाँ पर लाई गई है इसमें जो है अधिक ढील दी जाएगी, दस्तावेजीकरण शून्य आवश्यकता होगी, यानी कि कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आपको जरूरत नहीं होगी, और 100% स्वतः निपटान का काम यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि ऑटो सेटलमेंट के तहत 3 से 4 दिन में आपके पास यहाँ पर जो है पीएफ का पैसा आ जाया करेगा। तो इस तरीके से जो पुराने यहाँ पर नियम थे उनको जो है ईपीएफओ ने यहाँ पर एडवांस पीएफ की निकासी के लिए बदल दिया है, यानी कि आप भी अब नौकरी में रहते हुए पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो आप इन नए नियमों के तहत पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। और जहां पर अभी एक जो ये पेज फंसा हुआ है इसको लेकर जैसे ही ईपीएफओ का सर्कुलर आता है आपको जो है इसके बारे में भी क्लियरिटी जानकारी आपको चैनल पर जरूर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ईपीएफओ के द्वारा लाए गए ये नए नियम, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ये नए नियम आपको कैसे लग रहे हैं? क्या इसमें कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं या कुछ कठिनाइयां आपको नजर आती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।